जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पूजा सहारा पर। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सदा बनी रहे। आज से कार्तिक मास शुरू हो गया है। आज से हम कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय शुरू करेंगे। कार्तिक स्नान शुरू हो गया है। हो सके तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर 4 बजे से 5:30 के बीच में ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें उठकर स्नान करना चाहिए। इसमें गंगा स्नान का बहुत अधिक महत्व है। अगर आप गंगा स्नान नहीं कर सकते हैं तो अपने रोज के नहाने के जल में या एकादशी में या पूर्णिमा पर गंगा जल डालकर उससे नहाएं। इसमें तारों की छांव में ही स्नान किया जाता है और उसी समय तुलसी माता की और पथवारी माता की भी पूजा की जाती है। घी का दीपक तुलसी माता के नीचे और पथवारी माता के सामने जलाना चाहिए। पथवारी माता बनाने के लिए आप गमले में 5 छोटी बजरी रख लें और उसमें बारू रेती डालकर आप जौ बो दे तो हमारी पथवारी माता बन जाएगी। तो सुबह शाम उसमें भी हमें घी का दीपक जलाना चाहिए। पूर्णिमा के दिन पथवारी माता पर रोली, गुड़, चावल, दक्षिणा आदि चढ़ाएं। दक्षिणा आप मंदिर में चढ़ा दे सकते हैं। अगर मंदिर नहीं है, दूर है, तो उसका आप कुछ लेकर गौशाला में भी दे सकते हैं। जो प्रसाद आपने चढ़ाया है उसको आप प्रसाद के रूप में भी ग्रहण कर सकते हैं, मंदिर में भी दे सकते हैं। जैसा आपके यहाँ पर होता हो आसपास वैसा आप कर सकते हैं। कार्तिक मास में हमें कार्तिक महात्म्य, कथा, कहानी, भजन अवश्य सुनने चाहिए या पढ़ने चाहिए। अगर आप व्रत करना चाहती हैं तो आज से ही शुरू कर सकती हैं। कुछ लोग इसमें पूरा महाव्रत रखते हैं, कुछ शाम के समय भोजन करके व्रत करते हैं। अगर आप इसमें पूरा महाव्रत नहीं रख सकते हैं तो देव उठानी एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन का व्रत आप कर सकते हैं। इसमें शाम के समय भोजन करके ये व्रत किया जाता है। इसे पंचभीखु व्रत कहते हैं। अगर आप तारा भोजन स्नान करना चाहती हैं तो इसमें तारे को अर्घ देकर भोजन किया जाता है। पूरा दिन निराहार रहकर जब तारा रात को निकलेगा उसको अर्घ देंगे हम, फिर भोजन करेंगे। यह 1 महीने का व्रत किया जाता है। हर व्रत का उद्यापन करना होता है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक के बीच में, देव उठान एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा के बीच में आप इस व्रत का जो भी आप व्रत कर रहे हैं उनका उद्यापन कर सकते हैं। नहीं तो पूर्णिमा के दिन भी आप दान दक्षिणा दे सकते हैं। एक ब्राह्मण या ब्राह्मणी को जोड़ा जीम सकते हैं या अपनी सास को साड़ी के ऊपर दक्षिणा रखकर अपनी सास को पैर छूकर वो भी दे सकते हैं। तो जैसा आपका सामर्थ्य हो वैसा आप कर सकते हैं। कार्तिक मास में बैंगन खाना अशुभ माना जाता है। साथ ही इस माह में 2 भागों में बंटने वाला अनाज नहीं खाना चाहिए, जैसे उड़द, चना, मसूर, मूंग, मटर और तामसिक भोजन जैसे लहसुन, प्याज का भी हमें सेवन नहीं करना चाहिए। कार्तिक के महीने में परम पावनी गंगा नदी में डुबकी लगाना बहुत ही अच्छा माना गया है। अगर आप गंगा में स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में पूरे 30 दिन तक तुलसी माँ के नीचे घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। अगर आप लगातार इतने दिन तक जलाने में असमर्थ है तो देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक कम से कम 5 दिन दीपक जरूर जलाएं। तुलसी के पूजा करने पर माँ लक्ष्मी के साथ साथ कुबेर जी की भी कृपा हमें प्राप्त होती है। कार्तिक के महीने में भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए शाम के वक्त पूजा के स्थान में तिल के तेल का दीपक जलाकर रखें। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु ने स्वयं कुबेर जी से कहा है कि कार्तिक मास में जो मेरी उपासना करे उसे कभी धन की कमी मत होने देना। कार्तिक के महीने में पलंग पर सोने के बजाय भूमि पर सोना श्रेष्ठ माना गया है। कार्तिक के मास में दान, स्नान और पूजा पाठ बहुत महत्वपूर्ण रखते हैं। तो हम जितना दान कर सके दान करना चाहिए। दीप दान करना चाहिए। दीप दान आप नदी के किनारे, मंदिर में, तुलसी माँ के नीचे, पीपल के नीचे कर सकते हैं। तो ये थी हमारी कार्तिक मास की थोड़ी सी जानकारी। अब हम शुरू करते हैं कार्तिक मास महात्म्य। मैं सिमरू माता शारदा बैठे जिहा आए, कार्तिक मास की कथा सुनूं कमल लिए हर्षाए। नेमि सारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादिक ऋषियों से कहा, मैं अब आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, श्री कृष्ण जी से अनुमति लेकर देवऋषि नारद के चले जाने के पश्चात सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हुई, मेरा जन्म सफल हुआ। मुझ जैसी
त्रिलोकीय सुंदरी के जन्मदाता भी धन्य हैं, जो आपकी 16,000 स्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारद जी को वह कल्प वृक्ष आदि पुरुष विधि पूर्वक दान में दिया, परंतु वही कल्प वृक्ष मेरे घर लहराया करता है। यह बात मृत्यु लोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे कृपया कार्तिक महात्म्य की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसके करने से कल्प पर्यंत भी आप मुझसे विमुख न हो। सूत जी आगे बोले, सत्यभामा के ऐसे वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने के लिए कहकर अपनी पत्नी को कल्प वृक्ष के नीचे ले गए। फिर हंसकर बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र एवं देवताओं से विरोध किया था। हे कांते, जो बात तुमने मुझसे पूछी है उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक जाकर कल्प वृक्ष मांगा। इंद्र द्वारा मना किए जाने पर इंद्र एवं गरुड़ में घोर संग्राम हुआ और गोलोक में भी गरुड़ जी गोवों से युद्ध हुआ। गरुड़ की चोंच में चोट से उनके कान एवं पूंछ कटकर नीचे गिरने लगे, जिससे 3 वस्तुएं उत्पन्न हुई। कान से तंबाकू, पूंछ से गोभी और रक्त से मेहंदी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गोवों ने भी क्रोधित होकर गरुड़ पर वार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए। इनके पहले पंख से नीलकंठ, दूसरे से मोर और तीसरे से चकवा चकवी उत्पन्न हुए। हे प्रिय, इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही शुभ फल को प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने पूर्व जन्म में कौन कौन से दान, व्रत, जप नहीं किए हैं? मेरा स्वभाव कैसा था? मेरे जन्मदाता कौन थे और मुझे मृत्यु लोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? मैंने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिससे मैं आपकी अर्धांगिनी हुई? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किए गए पुण्य कर्मों को विस्तार पूर्वक कहता हूँ, उसे सुनो। पूर्व समय में, सतयुग में, अंत में मायापुरी में अत्रि गोत्र में वेद वेदांत का ज्ञाता देव शर्मा नामक एक ब्राह्मण निवास करता था। वह प्रतिदिन अतिथियों की सेवा, हवन और सूर्य भगवान का पूजन किया करता था। वह सूर्य के समान तेजस्वी था। वृद्धावस्था में उसे गुणवती नामक कन्या की प्राप्ति हुई। उस पुत्रहीन ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह अपने ही चंद्र नामक शिष्य के साथ कर दिया। वह चंद्र को अपने पुत्र के समान मानता था और चंद्र भी उसे अपने पिता की भांति सम्मान देता था। एक दिन वे दोनों कुश व समिधा लेने के लिए जंगल में गए। जब वे हिमालय की तलहटी में भ्रमण कर रहे थे, तब उन्हें एक राक्षस आता हुआ दिखाई दिया। उस समय राक्षस को देखकर भय के कारण उनके अंग शिथिल हो गए और वे वहां से भागने में भी असमर्थ हो गए। तब उस काल के समान राक्षस ने उन दोनों को मार डाला। चूंकि वे धर्मात्मा थे, इसलिए मेरे पार्षद उन्हें मेरे बैकुंठ धाम में मेरे पास ले आए। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की पूजा किए जाने के कारण मैं दोनों पर अति प्रसन्न हुआ। गणेश जी, शिव जी, सूर्य व देवी, इन सब की पूजा करने वाले मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेद से 5 प्रकार का हूँ। जैसे एक देवदत्त, पिता, भ्राता आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों विमान पर आरूढ़ होकर सूर्य के समान तेजस्वी, रूपवान, चंदन की मालन धारण किए हुए मेरे भवन में आए, तो वे दिव्य भोगों को भोगने लगे। तो बोलो जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हमारा पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय। आज हम कार्तिक मास में सुनने वाली तुलसी माता और बुढ़िया माँ की कथा सुनेंगे। एक बुढ़िया माई थी
वह कार्तिक माह में तुलसी को सींचने जाती थी और जब वह जाती तो तुलसी माँ से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, अच्छी मौत दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और 11 के दिन कृष्ण का कांधा दे। बुढ़िया माँ की यह बातें सुनकर तुलसी माता सूखने लगी। तुलसी माता को यूं सूखते देखकर भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम दिन प्रतिदिन क्यों सूखती जा रही हो? तुलसी माता ने कहा कि बस मेरे मन की मत पूछो। भगवान ने कहा कि मैं नहीं पूछूंगा तो कौन पूछेगा? इस पर तुलसी माता कहती हैं कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कांधा कहाँ से लाऊंगी? भगवान कृष्ण बोले कि वह मरेगी तो अपने आप ही कांधा मैं उसे देने चला जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद बुढ़िया माई मर गई। बुढ़िया के मरने पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने पर उसे उठाने लगे, लेकिन वह बहुत भारी हो गई, जिससे उसकी अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी बोले कि यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, कोई पाप नहीं किया, फिर भी इतना भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान आए और कहने लगे कि यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले बोले कि एक बुढ़िया मर गई है और वह इतनी पापिन थी कि उसकी अर्थी नहीं उठ रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान बोले कि मुझे इसके कान में कुछ कहने दो, फिर यह उठ जाएगी। भगवान बुढ़िया के पास गए और उसके कान में कहा कि माई तू अपने मन की कर ले, पीतांबर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झनकार ले, दाल भात की जो और कृष्ण का कांधा ले। भगवान की सभी बातें सुनकर बुढ़िया हल्की हो गई। भगवान अपने कंधे पर उसे ले गए। बुढ़िया को मुक्ति मिल गई और वह बैकुंठ को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने उस बुढ़िया माई की मुक्ति की, वैसे सभी की करना। जैसे भगवान ने उसे कांधा दिया, हमें भी देना। कहते सुनते हुंकारा भरते सब पर अपनी कृपा करना। बोलो तुलसी माता की जय, बोलो कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, ये था हमारा कार्तिक मास का महात्म्य अध्याय 1। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज दोस्तों लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। कल हम दूसरे अध्याय के साथ फिर से मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।